हेलो बच्चों, मैथ्स चैलेंज सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग देख के ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप देखो क्वेश्चन के, अगर आप लॉजिक को समझ जाओगे एक बार, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख के इसका आंसर बता सकते हो। यस, आपने सही सुना, अगर आप लॉजिक को समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख के ही बता पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में पहले थोड़ा सा बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने बोला कि आप देख के इसका आंसर बता सकते थे, आप सही में देख के ही इसका आंसर बता पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग को स्क्वायर का एक वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए। तो स्क्वायर का एक स्पेशल केस मैंने 5 वाला वहां पे डिस्कस कर लिया था, और मैंने बोला था इसका और भी कुछ कुछ स्पेशल केसेस होता है जिसको मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन था। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे पहला स्पेशल केस आता है ऐसे नंबर का स्क्वायर, जहां पे आप देख रहे हो 11 का स्क्वायर, या फिर 111 का स्क्वायर, या फिर आप देखोगे 444। ऐसे नंबर का आपको स्क्वायर निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो अभी देखो, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते कैसे हैं। स्क्वायर निकालने का पहला तरीका तो यही है कि आप इसको या तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो जो भी मेथड आप जानते हो उसको फॉलो करो। दूसरा तरीका क्या है कि देखो, अगर कहीं पे रिपीटेशन ऑफ 1 हो रहा है, तो अगर कहीं पे रिपीटेशन ऑफ 1 है तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपली काउंट कर लेना है कि ये कितने डिजिट का है। जैसे आप देख रहे हो ये कितने डिजिट का है, जैसे 11 आपने देखा ये कितने डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है। तो अभी आपको करना क्या है कि 2 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आपको डिक्रीजिंग, मतलब 2 तक अप में जाना है, फिर डाउन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 2 डिजिट का, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2, अब तक गया 2 डिजिट था तो मैक्सिमम कहां तक गया, मैं 2 तक गया, और फिर मैं बैक करूंगा कहां तक, 1 तक। तो 2 से नीचे आने से क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर क्या मेरे पास दिख रहा है, 111 दिख रहा है। तो आपने देखा है कि काउंट किया ये कितने डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट का है। तो आप इसको 3 तक अप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3, और फिर डाउन होगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या था, 1 2 3 2 1 था। अभी जैसे यहाँ पे ये नंबर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 4 1 दिया हुआ है। मतलब क्या है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 तक लिखना है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4, और फिर डाउन होगे तो क्या मिलेगा, 3 2 1। तो देखो, ये सब क्वेश्चन के स्क्वायर निकालना देखो कितना आसान था। बस आपने काउंट किया और उसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी देखो एग्जामिनर करता क्या है, देखो उसको पता है कि ये लॉजिक बहुत लोगों को पता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। कैसे घुमाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, आपको एक बात अगर समझ में आ रहा है, जैसे मान लो किसी नंबर का, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ये आपको पता है। तो अगर आपको एग्जामिनर ऐसा पूछे कि 25 का रूट बताओ, तो आप क्या नहीं बता पाओगे, आप आराम से बता पाओगे, ये क्या होगा, 5 होगा। तो उसी तरीके से आपने ये रिपीटेशन ऑफ 1 वाला जो नंबर था, इसका स्क्वायर निकालना सीख लिया। अभी एग्जामिनर करता क्या है, देखो एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा था, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आपको बोल दिया था इसका स्क्वायर रूट निकालो। अभी देखो, जिसको ये लॉजिक पता होगा वो तो देखते ही बता देगा इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर इसका लॉजिक अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो सिंपली देखो, अभी आपको करना क्या था कि जैसे ही आपने देखा ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक गया, और फिर बैक कहां तक जा रहा है, 1 तक। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो है, ये रिपीटेशन ऑफ 1 वाले नंबर का स्क्वायर है। और अभी देखो, जैसे जब हम लोग रिपीटेशन ऑफ 1 वाला जो चेक कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर ये नंबर 4 डिजिट का था, तो इसमें आपने मैक्सिमम नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि इसको देख के मैं इस नंबर को कैसे जज कर लूंगा, तो मैं इसमें देखूंगा सिंपली मैक्सिमम नंबर क्या लिखा है, 4। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा इस नंबर का, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 4 1 मिलने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5 1। ये इसका आंसर था। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, जो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 2 है, और इसमें से 1 माइनस कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ रहा है रिपीटेशन ऑफ क्या है, 1 वाला है। और तो यहाँ पे कितना 1 लिखना है, 8 1 लिखना है। ठीक है, अभी ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग सीख लेंगे बहुत ही आराम से। तो चलो आगे हम लोग समझते हैं कि और क्या स्पेशल केसेस वाला चीज पढ़ना है। तो देखो, आपने एक क्या पढ़ लिया,
रिपीटेशन ऑफ 1 ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी देखो उसी तरह से जो रिपीटेशन ऑफ 3 है, जैसे 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, या फिर अगर आपको मैंने ये बोल दिया कि 33.33 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो, तो ये भी देखो बहुत ही आसान होता है। जैसे रिपीटेशन ऑफ 3, रिपीटेशन ऑफ 6 और रिपीटेशन ऑफ 9, ये 3 स्पेशल केस होता है। तीनों को मैं आपको आराम से डिस्कस कर ले रहा हूं, उसके बाद वो क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे 33 का स्क्वायर है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए बस आपको ये 3 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, इसको मैं 2 डिजिट में अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 09 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब देखो आप लोग याद रखना है, एज ये स्पेशल केस है तो आपको एक बात याद रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर रिपीटेशन ऑफ 3 है तो वहां पे आपको ये 09 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योर होता है। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 09 यहाँ पे भी मिलेगा, 09 यहाँ पे भी मिलेगा और 09 यहाँ पे भी मिलेगा। उसके अलावा और क्या नंबर मिलेगा, बस आपको वो समझना है। तो देखो उसके अलावा जो नंबर मिलता है, यहाँ पे जो नंबर आपको मिलता है वो इससे 1 लेस करके होता है, और यहाँ पे जो नंबर मिलता है वो आपको 1 मोर करके लिखना है। ये बात समझ में आ गया। 9 के पहले 1 लेस करके, 0 के पहले 1 मोर करके, यही सेम पैटर्न फॉलो होगा 3 के लिए, 6 के लिए और 9 के लिए। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करने से क्या आता है, 8 आता है। अभी कितना 8 लिखना है, तो देखो ये कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक 8 लिखना है, उसमें से 1 लेस करके लिखना है। तो एक 8 आपने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, एक 1 लिख लिया। मतलब जितने डिजिट का होगा उसमें से 1 लेस करके क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 1 लेस करके क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये 333 है, तो 333 है, तो देखो अभी मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इससे 1 लेस करके आएगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इससे 1 मोर करके आएगा। अभी कितना आएगा, यहाँ पे मैंने देखा कि ये 333 है, मतलब 3 3 है, तो मतलब क्या है, इसमें से 1 माइनस करेंगे क्या हो गया 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 8 लिख देना है, और यहाँ पे क्या लिखना है 2 1 लिखना है। इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या था, 110889। उसी तरीके से ये जैसे आप लोग देख रहे हो 33.33 है, फिलहाल आप डेसिमल हटा के सोचो तो 09 आएगा, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ क्या है 3 है। अब यहाँ पे कितना, जैसे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है 8 लिखना है, कितना है 8 लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कितना है यहाँ पे 3 है, 4 3 है, तो उसमें से 1 लेस करेंगे, मतलब 3। यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 8 लिखोगे, और इसमें से 1 करने से, इसमें से 1 प्लस करने से 1 आता है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 1 लिखोगे। अभी देखो जहां तक ये डेसिमल का बात है, तो आप सिंपली देखो डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस के बाद है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 प्लेस के बाद आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट द डेसिमल। तो इस तरीके से रिपीटेशन ऑफ 3 वाला केस आप आराम से कर सकते हो, और यही सेम लॉजिक फॉलो होता है 6 और 9 के लिए। चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो अभी हम लोग रिपीटेशन ऑफ 6 वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास नंबर है 66 का स्क्वायर, या फिर 666 का स्क्वायर, या फिर और एक ले लेते हैं 66.66 का स्क्वायर। तो अभी ये स्क्वायर कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको 6 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है 36। तो एक बार आप लोग याद रखो कि कभी भी अगर ये रिपीटेशन ऑफ 6 अगर आपको कहीं पे दिखेगा तो वहां पे ये 36 तो मिलेगा, ये 100% श्योर है। तो जैसे यहाँ पे भी ये 36 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है 36, और यहाँ पे भी मिलने वाला है 36। अभी जैसा लास्ट वाले पैटर्न की तरह यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इससे 1 लेस होगा, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3 से 1 मोर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हो गया कि 6 से 1 लेस करने से क्या आता है 5। अभी कितना 5 आएगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना डिजिट है। जैसे अगर ये 2 डिजिट है तो इसमें से 1 लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक 5 आएगा, और यहाँ पे इसमें 1 प्लस करेंगे तो एक 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये 666 था, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो इसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 5 लिखोगे, 5 आना तो फिक्स है और 4 आना तो फिक्स है, बस नंबर आपको चेक करना है। यहाँ पे कितना 4 आएगा, 2 4 आएगा। आ रहा है समझ में आप लोग को। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या था 66.66, तो 36 तो आना ही था, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ क्या है 6 है। अब यहाँ पे 5 मिलना है और यहाँ पे 4 मिलना है। कितना 5 मिलना है, तो उसके लिए सिंपली देखो कितना है, ये 1 2 3 4 डिजिट है, तो एक कम कर देंगे क्या होगा 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 4 मिलेगा। और आप बात ये डेसिमल का, तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लेस के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल डाल सकते हैं। तो चलिए 9 वाला केस भी देख लेते हैं। तो आपको देखो जैसे यहाँ पे 9 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 81 आपको दिखेगा,
और उसके बीच में कुछ नंबर्स दिखेंगे। वो नंबर्स क्या होंगे वो आपको अभी समझ में आ चुका है। यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे 1 लेस करके मतलब यहाँ पे जीरोस मिलेंगे कुछ, और यहाँ पे 1 प्लस करके मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है 9 कुछ मिलने वाला। अभी कितना जीरो कितना 9 मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि ये कितने डिजिट का था। जैसे ये अगर 2 डिजिट का है तो उसमें से 1 नंबर लेस कर दो तो क्या आएगा 1 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 9 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ये 3 है, मतलब 3 9 है, मतलब क्या होगा रिपीटेशन कितना होगा 2, मतलब यहाँ पे आपको 0 कितना मिलने वाला है 2, और यहाँ पे 9 कितना मिलने वाला है 2। सिंपल सा है। जैसे आपने देखो ये 8 1 लिख लिया, अभी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ 0 मिलेंगे और कुछ 9 मिलेंगे। अभी वो कितना मिलेगा उसके लिए यहाँ पे देख लो, अगर ये 4 है तो आपको क्या करेगा उसमें से 1 लेस कर दो 3, मतलब यहाँ पे 3 जीरोस मिलेंगे और यहाँ पे 3 क्या मिलेंगे 9 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। अभी इसका रिवर्स जैसे मान लो इसको लेके समझाते हैं। जैसे मान लो अभी आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप इसका स्क्वायर रूट करो, तो अभी आप इसका स्क्वायर रूट कैसे कर पाओगे, कैसे सोचोगे आप, तो सिंपल सा देखोगे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 0 9, 0 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर करने से आता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 33 वाला केस है, मतलब 3 वाला केस है। अभी यहाँ पे कितना 3 होगा, तो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 8, या तो 8 को काउंट कर लो नहीं तो 1 को काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे अगर क्या है एक 8 है, मतलब 3 कितना आया होगा 2 आया होगा, 1 प्लस कर देंगे उसका उल्टा। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, जैसे आपने ये 0 9 देखा, उसके बाद यहाँ पे देखा है यहाँ पे 1 लेस करके लिखा है, यहाँ पे 1 मोर करके, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है रिपीटेशन ऑफ 3 वाला केस है। अभी यहाँ पे कितना 3 होगा वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप सिंपली या तो 8 को चेक कर लेना, नहीं तो क्या यहाँ पे 1 को चेक कर लेना। तो जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पे 8 कितना है, यहाँ पे 8 2 है, इसका मतलब 3 कितना होगा 3 आएगा, 1 प्लस कर देंगे। अभी हम लोग आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें अगर मैं 1 पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे कितना है, ये 3 3 6 प्लस 1 7, मतलब यहाँ पे 7 1 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 7 8 है और 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी 8 8 है, मतलब 7 8 रहेगा, और एक यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। और नीचे की तरफ क्या आया, नीचे वाला ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी देखो इसको हमको सॉल्व करना है, तो नीचे वाला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर 8 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा 8 क्या आएगा 1 आएगा। उसके अलावा अभी ऊपर देखो, ऊपर आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है 0 9 दिख गया, और यहाँ पे उसके पहले क्या है कुछ 8 रिपीट कर रहा है और कुछ 1 रिपीट कर रहा है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि 33 वाला केस है। अभी वहां पे कितना 3 आता है कैसे पता करते हैं, तो या तो मैं 1 को काउंट कर सकता हूँ या फिर मैं 8 को काउंट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप 1 को काउंट करोगे तो क्या है 7 है, उसमें 1 ऐड करना है मतलब 8, यहाँ पे इसका मतलब 8 क्या आएगा 3 आएगा। अभी क्या करना है सिंपली इसको कट कर दो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या था 3। देखो ये समझाने के लिए मुझे ये इतना आपको लिख के बताना पड़ा, ये चीज आप मेंटली सोच सकते थे कि अगर इसमें 1 ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब देखो ये 9 है 0 है, यहाँ पे कुछ 8 है 1 लेस करके और यहाँ पे 1 मोर करके, मतलब क्या है 3 के रिपीटेशन वाला। अभी कितना 3 आना था, तो यहाँ पे सिंपली आप देख काउंट कर लो कितना 1 था 7, उसमें 1 ऐड कर देते क्या आता 8, मतलब 8 क्या लिखना था 3। और नीचे भी देखो मैक्सिमम नंबर 8 देखा, मतलब नीचे क्या है 8 1 है, 8 1 ऊपर 8 3 कट जाएगा, क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपको सबसे पहले चीजों को समझना पड़ता है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप उसके बेसिक्स को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने ये बताया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। और देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने के लिए। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपने इतने टाइम मेरे साथ पेशेंस के साथ पढ़ाई की। थैंक यू वेरी मच।